भी की, जिसमें मैं भी हूं, आप लोग भी हैं, हमारी खासियत रही है कि अगर स्पोर्ट्स की बात आए तो हमारा फोकस केवल और केवल क्रिकेट, फुटबॉल या हाल ही के दिनों में कबड्डी भी जुड़ गया है, ऐसे ही चीजों पे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर क्रिकेट में कोई आदमी दो गेंद भी खेलकर आता है तो हमारे लिए वो बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी है। लेकिन किसी अन्य खेल में अगर कोई इस देश का नाम रोशन भी करता है तो हम लोग उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं, हमें उनकी जानकारी भी नहीं होती। और तो और न्यूज और मीडिया के लोग भी उनके बारे में हमें बताना नहीं चाहते या बताते नहीं हैं। लेकिन पुणेकर न्यूज ऐसा नहीं है। आज मैं आपको ऐसे दो लोगों से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में सिर्फ पुणे का ही नहीं, हमारे पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में वे मैक्सिको जाकर जीत के आए हैं एक टीम के रूप में। और इतना बड़ा काम होने के बाद भी ये काफी दुख का विषय है कि चाहे पुणे का एडमिनिस्ट्रेशन हो, महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे भारत सरकार या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसी ने इनकी कोई सुध नहीं ली है। मुझे खुद किसी जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से जब ये पता चला तो हमने ये विचार किया कि ये रिपोर्ट हमने जरूर कवर करनी चाहिए। मेरे साथ है कीर्तने साहब, मेरे साथ है सैल साहब। बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स, I would first request you, please tell us what was this game and what was your score? I mean, did you win it and how was it? जी हाँ, धन्यवाद टिकम भाई। मैं और अजीत इंडियन टीम जो वर्ल्ड ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की वर्ल्ड मास्टर्स टेनिस चैम्पियनशिप है, अभी हाल ही में मेक्सिको में अप्रैल और मई में ख़त्म हुई। और बोथ ऑफ अस 50 प्लस के कैटेगरी में रिप्रेजेंट करते इंडिया टीम को। हमारे साथ जगदीश तनवर था, राजस्थान का बंदा, और हतिंदर पनवर थे, हिमाचल प्रदेश के। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेनिस के इंडियन टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो मतलब आप जीत कर आए हो? फाइनल्स हार गए हम। फाइनल्स वी लॉस्ट टू इटली इन द फाइनल्स। बट सिल्वर मेडल मिला, मतलब आप सेकंड आए, आप रनर अप थे। रनर अप, यस। इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल, इट वाज ITF वर्ल्ड मास्टर्स। ITF, so ITF is International Tennis Federation, viewers. Yes. So this is recognized by ITF. Yes, totally recognized। So it's a professional game. Yes. ये ऐसा नहीं है कि किसी कोई क्लब का आप गेम खेल कर आ गए। it's so viewers, ITF ही विंबलडन या बाकी भी जो चीजें हैं वो भी ITF से ही कनेक्टेड। until unless it is not recognized by ITF, उस प्लेयर को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। जी हाँ, नहीं, मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि हम इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे फॉर्मली, औपचारिक तौर पे एसोसिएशन ने नॉमिनेट किया था। तो ये टीम जैसे हमारा टीम था 45 प्लस का टीम होता है, 30 प्लस, 35 प्लस, 40 प्लस, इसको ये सर्किट को बोलते हैं ITF मास्टर सर्किट। तो ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने मास्टर सर्किट चालू किया। तो ये प्रमोशन ऑफ द गेम के लिए। और अब भारत सरकार की ओर से गए थे, मतलब भारत का जो रिकॉग्नाइज टीम है अपने देश की, जी क्या हाँ। आपकी वो रिकॉग्नाइज टीम थी? जी हाँ, जी हाँ, एसोसिएशन ने भेजा जी था, हाँ। AITA। करेक्ट। सो इट्स वी आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन शॉर्ट। ओके, जी हाँ। एंड दिस इज द सेम एसोसिएशन जो जब विंबलडन होता है या बाकी कहीं भी यही एसोसिएशन भेजती है? यानी महेश भूपति या लिएंडर पेस, इन लोग They भी? are all representing AITA only, and through that India। So you Yeah, also सही have है। been to Mexico through this same association? यस यस। So कितने हैरानी की बात है कि दो लोग, रादर चार लोग, एक राजस्थान से और एक हिमाचल प्रदेश से, चार खिलाड़ी भारत से जाके मैक्सिको में जीत कर आते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं, मेडल लेकर आते हैं। एयरपोर्ट पे स्वागत हुआ क्या? जी नहीं, ये बहुत दुख की बात है कि ये थोड़ा सॉर्ट ऑफ द रिकॉर्ड गया है कि पब्लिक इतने जल्दी ये रिकग्निशन भूल भी गया है। तो हमको लगा था कि ये जब हम मैक्सिको थे, हमने जी जान के कोशिश लगाई। मैंने, अजीत ने डबल्स में जो इम्पोर्टेंट 3-4 इम्पोर्टेंट मैचेस थे वो जीते, जगदीश ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फिर भी ये कभी कभी मन में, अभी मैं प्रोफेशनली 30-35 साल 4 डिकेड से खेल रहा हूँ। और आप कौन कौन से बड़े खिलाड़ियों के साथ खेले हैं आपने? मैं टिम हेनरी के साथ खेला हूँ, इंडियन डेविस कप टीम का फॉर्मर मेंबर हूँ, जूनियर विंबलडन खेला हूँ, एशियन गेम्स में मेडलिस्ट हूँ, ध्यानचंद अवार्ड मिला है। अभी और क्या करना है? अभी भी हम दोनों, हम जैसे लोग मास्टर सर्किट में खेल रहे हैं, 50 प्लस टीम में जा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं जी जान से। तो अगर सपोर्ट और रिकग्निशन नहीं मिलेगा, मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा, अजीत भी ऐड करेगा, कि ये जो हम मास्टर सर्किट में पार्टिसिपेट करने गए थे, इंडिया टीम के लिए गए थे, ये सेल्फ फंडेड था। तो क्या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन जो है, इनकी ओर से आपको जाने आने के लिए या कोई सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, कुछ सपोर्ट कुछ नहीं था, कुछ नहीं। क्या रीजन है इसका? It has been like this for years now. It's
There's no- सो जी हाँ, एक इस हैरानी वाली रिपोर्ट बात के है। माध्यम से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो मिनिस्टर है रक्षा खड़से, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं पुणेकर न्यूज की ओर से, इन खिलाड़ियों की क्या गलती है? इनकी सिर्फ यही गलती है कि ये वहां जाके जीत कर आ गए? इनकी और सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? इनकी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ध्यान क्यों नहीं है? इनकी और ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन का ध्यान क्यों नहीं है? क्या हम लोग क्या हर साल मैच जीतते आए हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे, या ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेनिस इट हैज हैपेंड. So just imagine the news, the case is a first case in the Indian history of tennis. इनकी मेरे ख्याल से केवल एक गलती है कि इनके जो बाल हैं वो सफेद होने लगे हैं. इनकी एक गलती है कि अब इनकी उम्र 50 के आसपास है, और टीवी की जो चकाचौंध है या रिकॉग्निशन वाली जो चकाचौंध है वो युवाओं तक सीमित रह जाती है. इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि 2 या 4 वयस्क लोग जो मास्टर कैटेगरी होती है टेनिस की, मैक्सिको में जाकर हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, अवार्ड लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें हम दरकिनार कर देते हैं. नहीं, धन्यवाद टिकम भाई, बट मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि एज इज जस्ट अ नंबर. अगर ओलंपिक्स का आप ध्यान, अभी पेरिस ओलंपिक्स इंडियन टीम बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है. अभी नोवाक जोकोविच कल उसने हिस्ट्री क्रिएट किया है, गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स. उसका अपोनेंट था कार्लोस अल्काराज जो 21 साल का है. और एक और एग्जांपल मैं दूंगा यही रिगार्ड में कि हमारे जो हॉकी के श्रेष्ठ गोलकीपर है और जो मेरे फेवरेट गोलकीपर है श्रीजेश, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है. जो उनका परफॉर्मेंस है, अभी वो 39 है. तो जैसे आप बोल रहे हैं एज इज जस्ट अ नंबर, हम दोनों के लिए एज इज नंबर. हम डरते नहीं किससे, हम किसी से भी खेलने को तैयार है. और किसी को हम जब इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं तो जी जान से रिप्रेजेंट करते सो हैं. व्यूअर्स, ये एक भारतीय आदमी का जज्बा है, ये हिंदुस्तानी खिलाड़ी का जज्बा है, एंड दिस इज द स्पोर्ट्समैनशिप. स्पोर्ट्समैन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जीतता है या हारता है, उसे रिकॉग्निशन मिलता है कि नहीं, लेकिन वो जी जान से, आप देख सकते हैं ये रैकेट के साथ ये ऐसे ही खड़े हैं. लेकिन इस रिपोर्ट के माध्यम से मुझे उम्मीद है आने वाले समय में जो लोग सोए हुए हैं वे जागेंगे. जो लोगों को लगता है कि ये जो रिकॉग्निशन है इससे केवल इनका नहीं हमारे देश का भी नाम रोशन हुआ है, वे लोग इन्हें उचित सम्मान, उचित मान सम्मान देने में एक कदम आगे बढ़ाएंगे. मेरा फोकस यहां पर सरकारों की ओर है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर है. स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं, खासकर जो राज्य मंत्री है रक्षा खड़से, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो विनर्स हैं उनको इस तरीके से अनदेखा ना किया जाए. अगर इसमें कहीं रूल रेगुलेशन में कहीं कमियां हैं तो उसे आप दुरुस्त कीजिए, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें पूरा देश जो है या हम लोग जो है इंसान है, मान सम्मान से जो खून है शरीर के अंदर वो दोगुना हो जाता है. इन्हें भी वो मिलना चाहिए. आप ऐसा करेंगे इस उम्मीद के साथ. टीकम शेखावत फॉर पुणेकर न्यूज. पुणेकर न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. और आगे भाई. आपको उचित मान सम्मान मिलेगा, ये उम्मीद नहीं मेरा विश्वास है. जी, मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा उसमें कि ये रिकग्निशन की बात नहीं है. ये एक हमने एक सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन किया है, तो हम उसको फॉलो करना चाहते हैं. और हम यही पूछ रहे हैं कि नॉट जस्ट अस बट ऐसे बहुत से लोग कई मास्टर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके जी जान ला के कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी रिकग्नाइज कीजिए. यू नो, डोंट थिंक के जस्ट बिकॉज वी आर ओल्ड कि अरे हमारा टाइम खत्म हो गया है. तो सबका टाइम कभी भी ओल्ड इज गोल्ड. ओल्ड इज गोल्ड. और इन्होंने तो प्रूव करके दिखा दिया ओल्ड इज डायमंड. और मैं अजित को भी याद है, ये जो टूर्नामेंट चल रहा था, ये जो मास्टर्स इवेंट चल रहा था, हम जो डबल्स के 4-5 मीचे हमने काफ़ी प्रैक्टिस और मेहनत की थी इसके पहले, बट मैं अजित को एक ही शब्द बोल रहा था, बिलीव. और उसने ये शब्द करके इसने इतने बहुत बढ़िया मैचेस खेल के ये इंडिया को मेडल कप बनाया. आप लोग ऐसे ही और आगे जाएंगे, ऐसे ही स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ पुणे का न्यूज के लिए टीकम शेखावत. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.